हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 स्टैटिक्स। स्टूडेंट, आपकी सुविधा के लिए मेरा नंबर, मेरी मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एज वी नो इन द सम ऑफ द वैल्यू ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम क्लास 9. Recall that it is x1, x2, xn as the observation, respectively frequency f1, f2, fn. Then this the mean observation x1 occur the f1 time, x2 occurs f2 time, and so on. The number of the sum of the here is the f1 x1, f2 x2, and that is the fn xn, and number of the observation f1 plus f2 plus fn, as the mean is equal to sigma fi xi upon sigma fi is the understood the I is the various from the 1 to 9. Now class marks upper class limit plus the lower class limit, and the is the step deviation method. First assume mean method. Here is the d is equal to sigma fi di upon sigma fi. D is equal to sigma fi bracket में xi minus a upon sigma fi, and get here is this x mean equal to a plus का sigma fi di upon sigma fi. And where is the ui step deviation method? U is the sigma fi ui upon sigma fi ui xi minus a upon h, and hence the mean is equal to mean is a plus h bracket में fi ui upon sigma fi. Now we note that the step deviation method will be the convenient to apply if all the di's have a common factor. The mean observation by all three methods is the same, and assumed mean method step deviation method are just simplified the form the direct method. The formula x I mean, that is the a plus h u, and solid hold to a and h are not as given above but are the any non-zero number such that ui is equal to xi minus a upon h. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1। सर्वे दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं, वह 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 to 12, 12 to 14. फ्रीक्वेंसी आर आल्सो गिवन। तो विच यू मेथड फाइंड द मीन ऑफ द गिवन। तो फर्स्ट सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें एक्स आई फाइंड करना, जिसमें 0 प्लस 2 बाई 2 एंड 2 प्लस 4 बाई 2, यानी कि हम जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके बाई 2 करके एक्स आई का कॉलम पूरा कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का कॉलम एफ आई आपका दिया गया है, एफ आई एक्स आई को हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट का सम जो है 162 है और एफ आई का सम जो है 120 है। फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, 162 अपॉन 20 इज इक्वल टू 8.1 इज योर आंसर. Question number 2. Here's the daily wages given and number of the workers. Here's first we find xi, upper limit plus lower class limit, 100 plus 120 को सम किया बाई 2 किया तो हमें xi फाइंड हो गया। फ्रीक्वेंसी गिवन है। d फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम मीन लेते हैं। एज्यूम मीन करने क्या होता है कि xi में से सबसे बीच में मिडिल मोस्ट में जो टर्म होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 150 मिडिल मोस्ट में है तो उसको लेते हैं और xi में से हम उसको माइनस करते हैं। तो हम जो है डी आई हमें फाइंड होता है -40 20, ये बना हुआ है। और इसके बाद जो है हमें जो है इसमें अगर हमें इस मान लीजिए सभी का कॉमन फैक्टर 20 है तो 20 से हमने जो है इसे डिवाइड कर दिया तो हमें यू आई मिल जाता है डी आई अपॉन 20, दिस इज इक्वल टू एफ आई यू आई जो है हमारे पास प्रोडक्ट करके फॉर्मूला लेते हैं, उसका सम -12 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का सम 50 आ रहा है। और इसके बाद जो है हमने फार्मूले में रखा मीन इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, 150 plus -12 upon 50 into 20, that is a 145.2. There is question number 3 given. The daily pocket allowance and number of the workers are given. First we find xi fi and then di xi में से मिडिल मोस्ट टर्म 18 को माइनस करके हमने एक कॉलम तैयार किया, फिर fi di को हमने प्रोडक्ट किया, उसका सम निकाला तो वैल्यू मिली 2f minus 40 और सिग्मा f फ्रीक्वेंसी को हमने सम किया तो हमें मिली 44 प्लस f। अब इसके बाद हम जो है इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व किया और एफ की वैल्यू हमारी आ गई 20। फोर्थ नंबर, here is the number of the heart beat per minute and number of the women's. फर्स्ट हम इसमें xi को फाइंड करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके xi का कॉलम और फ्रीक्वेंसी कॉलम दोनों तैयार हो गए। हमें di फाइंड करना है, इसमें मिडिल मोस्ट टर्म हमारा 75.5 है, इसको हमने xi में से माइनस करके di को पूरा किया और हमने di को का जो कॉमन फैक्टर है वो है 3, तो 3 से डिवाइड करके हमें ui मिला। तो एफ आई यू आई के कॉलम को फाइंड किया जिसका सम हमें 4 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का सम जो हमें 30 मिल रहा है।
फार्मूला लिखा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एंड गेट 75.9. Fifth question, number of the mangoes are given, number of the boxes are given. तो एज द गिवन द फर्स्ट हम एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई को हमने फाइंड कर लिया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई में 2 हमने कर दिया और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है। इससे हमें जो है अब एक्स आई में मिडिल मोस्ट टर्म हमारा 57 है, उसको एक्स आई में से माइनस करके डी आई का कॉलम मिल गया और डी आई का जो कॉमन फैक्टर 3 है उसे हमने डिवाइड करके यू आई फाइंड किया। एफ आई यू आई इज इक्वल टू हमें कॉलम आया जिसको हमें सम करने पर 25 मिल रहा है। हमारे पास मीन का फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू get 51.19. Question number 6, daily expenditures are given, number of the households are given. First find xi, upper limit plus lower limit by 2, get xi and middle most term is 225, हमको सब्सट्रैक्ट करके di फाइंड किया और इसका कॉमन फैक्टर 50 है। di में हमने 50 से डिवाइड करके ui फाइंड किया एंड fi ui को हमने ऐड किया तो गेट -7। सो हमारे पास जो है मीन का फार्मूला x इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू गेट 211. Question number 7, there is the concentration of the SO2 in ppm and frequency are given. They find xi, upper limit plus lower limit and get the middlemost term of the xi is equal to 0.14 and we subtract and get di and di से हमें जो है ui फाइंड करने के लिए इसके कॉमन फैक्टर 0.04 से डिवाइड किया, हमें कॉलम मिल गया। एफ आई यू आई को हमने प्रोडक्ट का कॉलम बनाया, उसको सम किया -31 और फ्रीक्वेंसी का सम जो है 30 दिया गया है। सिग्मा का फार्मूला हमारे पास मीन का है x इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यू गेट द 0.099 ppm. 8 number of day as given, number of students are given. First we find xi फाइंड किया हमने अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई में 2 करके और d को फाइंड करना, मिडिल मोस्ट टर्म इसमें 17 है, xi में से 17 को माइनस करके कॉलम मिला। fi di को हमने फाइंड किया, उसका सम किया -181 आया और फ्रीक्वेंसी का सम 40 आया, इसको सब्स्टिट्यूट किया मीन के फार्मूले में a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi गेट 12.48. क्वेश्चन नंबर 9, लिटरेसी रेट परसेंट में दिया गया है, नंबर ऑफ द सिटीज दिया गया है। फर्स्ट फाइंड xi, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई में 2 एंड सो di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा xi माइनस का 70 बिकॉज 70 इज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द xi। सो गेट di एंड डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर इज 10 डिवाइडेड बाय 10, सो गेट ui fi ui सम इज -2 and frequency का sum is 335. Substituting all the value in the identity of the mean, a plus का sigma fi ui upon sigma fi into h get 69.43. So स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा जो है चैप्टर मीन का एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग, आपने हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, बी